कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजज़े हैं, मौजज़े हैं। अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानियों के मौजज़े हैं और कमिटमेंट है इस हुकूमत की जिसका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। बिजली सस्ती, शरह सूद में कमी और महंगाई कम होना मौजज़े हैं। IMF ने भी मौशी सफ़र के मौजज़ों को तस्लीम किया। कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था बिजली सस्ती और शरह सूद कम होगा। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये नेक नियति का फल है। आज तहरीक इंसाफ वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते रहे पैसे ना भेजना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसे भेजे। मईशत ने सांस लेना शुरू किया है। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। मरियम नवाज पंजाब में दिन रात मेहनत कर रही हैं। पंजाब में तरक्याती काम होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। ये सियासत नहीं रियासत, ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हो कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। महंगाई एक साल में सिंगल डिजिट में आ गई। बिजली की कीमत में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। तमाम मौशी अशारिया अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मौशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई है। बिजली की कीमत में कमी किसी मौजज़े से कम नहीं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए आवाम को रिलीफ देना बड़ा काम है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है। गन्नों खरीदारी के मामले पर वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द ऐलान करेंगी। तारीख का सबसे बड़ा किसान रिलीफ पैकेज दिया गया। नहरों के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। किनाल मंसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। किसी का पानी चोरी हो रहा है और ना हो सकता है। सिंध और पंजाब के हिस्से का अपना अपना पानी है। IPPs और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। मुल्क पर 4 साल नालायक और नाअहल हुक्मरान रहे। इनके दौर में महंगाई 60% थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियात के शोबे में ताउन को फरोग देने का इक़दाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमेरिकी वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मौक़ों को वुसअत देने और दोनों ममालिक में मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। खारिज के एक ग्रुप की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारिज हलाक और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान 12 अफगान उबूरी हुकूमत को अपनी तरफ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आ रहा है। उम्मीद है अफगान उबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
हरिपुर की तरबेला झील में मुसाफिरों से भरी कश्ती दलदल में फंस गई। खवातीन और बच्चों समेत 130 मुसाफिर कई घंटे कश्ती में महसूर रहे। इमदादी टीमों ने तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। दलदल में फंसी कश्ती में 70 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। कश्ती पानी की कमी के बायस तरबेला झील में चांदनी चौक के मकाम पर फंसी। कश्ती मालिकान और कश्ती बान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जिले इंतजामिया 4 साल कबल भी इसी मकाम पर कश्ती हादसे में दर्जनों अफराद जान से गए थे। हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम से 90,000 हुज्जाज कराम हज की सादत हासिल करेंगे। हज से मुतालिक इंतजाम हतमी मराहिल में हैं। हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन देने की तजवीज़ है। बेकारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म हज 10,50,000 और शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 में है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अख्तर मेंगल को सुबह 6 बजे इंतजामिया ने MP ऑर्डर से आगाह कर दिया था। इन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने इन्हें वाज़े बताया अगर वो कोयटा की तरफ बढ़े तो गिरफ्तारी होगी। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़े हिदायत है, सड़कें बंद नहीं होंगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का बयान। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इनखला जारी है। 1336 अफराद मुतालिका इदारों की मदद से डिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 2772 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचा दिया गया। कराची में बसेस के जरिए 300 गैर मुल्की सुल्तानाबाद बेस कैंप से रवाना। गैर मुल्कियों को बरासा जैकबाबाद चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी में भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक्शन। 353 से ज़ायद अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को बिजली की कीमत में, बिजली के नरखों में खातिर ख्वाह कमी की। जब हमने हुकूमत संभाली थी तो बाकी हुकूमत संभालने से इसलिए भाग गए थे कि उन्होंने कहा हमसे नहीं संभलता, ये हमसे नहीं संभलती ये मईशत। इसमें खास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने क्रेडिट दिया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में बिजली की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। यह पायदार है, आर्जी नहीं। इसके समरात नजर आएंगे। सस्ती बिजली से माशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। सनतकारों को भी फायदा होगा। मईशत में बेहतरी का सफर जारी रहेगा। माजी में लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ ऐलानात किए। आज वज़ीर आज़म हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुल्की मईशत में मुश्किलात थी, अब बेहतरी है। मईशत के इस्तेहकाम के साथ रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। हम एक होकर बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारकार तकरीब से खिताब। लोग इंतजार में थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत और टीम वर्क से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हुकूमत आई तो महंगाई की शरह 38% थी। रोटी, डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। एक ग्रुप पाकिस्तान को तरसलात ना भेजने का कहता था। बिजली का उनको भी रिलीफ मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में नाअहल लोगों की हुकूमत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुआवजा कर लें, क्या बेहतरी आई है। आपने सूबे की आवाम पर पैसा नहीं लगाने तो बजट सरप्लस ही होगा। बानी PTI जेल से बाहर आने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का रैली से खिताब। टेक्सला को तहजीबों का आलमी शहर बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद तेज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टेक्सला हेरिटेज अथॉरिटी के क़याम के लिए टास्क दे दिया। फौरी तरीक़ाकार बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का टेक्सला का दौरा। इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाने के मंसूबे पर इजलास। 15 रोज में टेक्सला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज दोबारा शुरू करने, आलमी म्यार की टूरिज्म पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत। टेक्सला को तजावुजात से पाक करने और शहर की मैनेजमेंट प्लान को हतमी शक्ल देने का फैसला। टेक्सला म्यूजियम की तौसी, वहीरे ओपन एयर म्यूजियम बनाने की तजवीज़ पर भी गौर।
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 रोज़ जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। दरियाए सिंध पर किनाज मंसूबे के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। GDA PTI समेत दीगर जमातों का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। दरियाए सिंध से किनाल निकालने के खिलाफ नारेबाजी। नौशहर फिरोज में राशिद सुमर की क़यादत में JGY कारकुन सड़कों पर आ गए। दरिया सिंध पर किनाज की तामीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जब शुरू में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने अलमंजर पुल पर धरना दे दिया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर।